बहुत से काश्तकार भाई ये सवाल कर रहे होते हैं कि हमने मोटी अक़साम लगाई थी, उनका भी दाना बारीक बना है, या हमने बारीक अक़साम लगाई थी, उनका भी दाना बारीक बना है, हम एक अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर पाए, हमारे दाने जो है धान के वो बारीक रह चुके हैं, या हम इन दानों को मोटा किस तरीके से कर सकते हैं, पैदावार को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इस हवाले से वीडियो के अंदर बात करेंगे। नाजरीन, मुतवाज़न खुराक सही पैदावार लेने का हामिल होती है। अगर आप पौधे के अंदर मुतवाज़न खुराक इस्तेमाल नहीं करते, अपनी फसल के अंदर मुतवाज़न खुराक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप कभी भी एक अच्छी पैदावार आप लोग हासिल नहीं कर सकते। तो मुतवाज़न खुराक इंतहाई जरूरी है। अब हम बात करें जो दाने का साइज हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, उसके अंदर चमक किस तरीके से लेके आ सकते हैं, ताकि जब हमारी फसल मंडी में जाए तो वो चमक रही हो, हमें उसका एक अच्छी कीमत हमें मिले, उसका एक अच्छा मुआवजा हमें मिल सके। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। नाज़रीन, सबसे पहले पोटाश। पोटाश एक वह चीज है जो आपके पौधे के अंदर चमक भी लेके आती है, आपके दाने के अंदर चमक लेके आती है, आपके दाने का वजन बढ़ाती है, आपका दाना मोटा करती है। अगर आप अपनी फसल के अंदर पोटाश का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप कभी भी इन चीजों से पूरा नहीं उतर पाएंगे। आपकी ये चीजें आपकी फसल के अंदर नहीं होगी, ना तो उसका दाना मोटा होगा, ना उसके ऊपर चमक आएगी, और ना ही वो आपको एक अच्छी पैदावार मिल सकेगी। ख्वा आपने बुरान भी इस्तेमाल किया हो, आपने सारी खादें इस्तेमाल की हो, सब कुछ किया हो, अगर आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करते तो कभी भी आप लोग अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। पोटाश ने तमाम चीजें जितनी भी आपने इस्तेमाल की हुई होती हैं, वो सारी की सारी चीजें जो खुराक की शक्ल में पौधे के अंदर मौजूद होती हैं, वो सारी की सारी चीजें उठाकर पौधे के पत्तों से, पौधों से उठाकर उन चीजों को दाने के अंदर लेके जाने का जो काम होता है वो पोटाश का होता है। और पोटाश ने दाने के ऊपर चमक लेके आनी होती है, और पोटाश को टेक्निकल जबान में क्वालिटी एलिमेंट बोला जाता है। अगर आप पौधे की क्वालिटी, दाने की क्वालिटी को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो पोटाश का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी धान की फसल के अंदर ना तो आप दाने का वजन बढ़ा सकते हैं और ना ही आप उसका साइज बढ़ा सकते हैं। जितनी पैदावार इसके बगैर इस्तेमाल के होगी वही आपको मिल जाएगी। और फोक भी, जो हमारी मुंजरों के अंदर फोक का मसला आता है, उसको भी कहीं ना कहीं कम करने में पोटाश एक अहम किरदार अदा करती है। तो पोटाश का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी है। अब यहां पर काश्तकार भाई बोलेंगे कि हमें पोटाश कब इस्तेमाल करनी चाहिए। नाज़रीन, जब आप फसल लगाते हैं, एसओपी 50 किलो वाली आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन अब उसका टाइम गुजर चुका है। अगर आपकी फसल पॉलिनेशन के अमल के ऊपर है, या आपकी फसल गोब की हालत के ऊपर आ गई है, या गोब की हालत से गुजर चुकी है, तो आप फौरन पोटाश का स्प्रे कर दें। अब मार्केट में बहुत सी अकसाम के जो पोटाश हैं वो मौजूद है, जिसमें कैटालिक्स है, नया पोटाश है और दीगर दूसरी पोटाश है। जो स्प्रे वाली पोटाश है, जिस कंपनी की आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस कंपनी की रिकमेंडेशन को देखते हुए आप पोटाश का इस्तेमाल कर लें। अगर आप पोटाश का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कभी भी आप अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकते। अगर आप लिक्विड पोटाश यहां पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो अगर आप किसी अच्छी कंपनी मल्टीनेशनल की लिक्विड पोटाश इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 से 4 लीटर, अगर लोकल लिक्विड पोटाश आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं फ्लडिंग में, तो आप 5 से 10 लीटर फी एकड़ के हिसाब से आप पोटाश का इस्तेमाल करके दाने के ऊपर चमक ला सकते हैं, दाने का वजन बढ़ा सकते हैं, दाने की क्वालिटी को बढ़ा के एक अच्छा खासा आप लोग मुनाफा हासिल कर सकते हैं।